वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अरब वाले ये ताना देते थे कि ये कुरान माज़अल्लाह, ये मोहम्मद अरबी माज़अल्लाह ये खुद गढ़ते हैं और ये शायरी है, अस्तग़फिरुल्लाह, या तो ये पुराने लोगों के किस्से हैं। इस तरह की बात अल्लाह ने, मैं आप शायर नहीं हो महबूब, ये क्योंकि उस दौर में शायरों की इज्जत नहीं थी। हाँ, तो मैंने सोचा कि चलें आज तो इज्जत है ना, तो हुजूर ने शेर क्यों नहीं कहा। बहुत सी हिकमतों में से एक हिकमत ये भी, शेर वो कहता है जिसका कोई महबूब होता है। तवज्जो है, शेर वो कहता है जिसका कोई महबूब होता है। जो सारे जमाने का महबूब हो वो किसके लिए शेर कहेगा? अरे वो मखलूक का भी महबूब है और वो खालिक का भी महबूब है, वो किसके लिए शेर कहेगा? इसलिए कि जिसका महबूब होता है वो जुल्फ बयान करता है, रुख बयान करता है, लेकिन महबूब तुम किसके जुल्फ और रुख? क्योंकि शायर मुतासिर होता है जुल्फ और रुखसार से, तब शेर कहता है। लेकिन प्यारे तेरी जुल्फे तो ऐसी है, तू किसकी जुल्फों से मुतासिर होगा? क्योंकि तेरी जुल्फों को जुल्फे पैदा करने वाला खालिक खुद कहता है क्या बात है, सुभान अल्लाह। तेरी जुल्फों के सदके सबकी जुल्फे संवर गई है, तू किसके चेहरे से मुतासिर होगा? तेरा चेहरा कुरान कहता है वद्दुहा, तेरे कंबल ओढ़ने को कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर, तेरे जुर्मुट मारने को कुरान कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, तेरे मुस्कुरा करके जब दांत नजर आते हैं तो कुरान उसे वन नज्म कह करके कसम उठाता है। प्यारे जब तू चलता है तो तू किसके चलने से मुतासिर होगा? तेरे चलने पे कुरान की यूं आयत आती है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अल्लाहु अकबर। तो फिर मुझे समझ में, ये बहुत, ये हतमी नहीं है लेकिन समझ में आई कि जिसका कोई महबूब होता है और वो मुतासिर होता है जुल्फ से, रुख से, इससे उससे, तो फिर वो गजल लिखता है कलाम, महबूब तुम किससे मुतासिर हैं? यूसुफ से, आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न से, यूसुफ तो खुद आपके हुस्न को याद करके आंसू बहा रहे हैं। यूसुफ थे बड़े खूबसूरत अलैहिस्सलाम, बहुत खूबसूरत, कोई इनकार नहीं, हमारी जान है उनके हुस्न पे कुर्बान। लेकिन यूसुफ का हुस्न, हुस्ने मुहम्मदी का एक हिस्सा था। क्या बात है, एक हिस्सा था, एक हिस्सा था, वो हुस्ने एक हिस्सा था और ये हुस्ने कामिल है। इसीलिए तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने एक मर्तबा हुजूर को देखा और देख के कहा, बल्कि हुजूर बहुत खूबसूरत थे ना, और जब घर से निकलते थे कभी कभी तो चेहरे को आईने में देखते थे और चेहरा देख के समाते, बल्कि ये कह दूं सवरे हुए चेहरे को आईना दिखा, आईने तू भी देख ले तेरी हसरत। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मकाम पर मैंने ये अर्ज किया, हालांकि मैं शायर नहीं हूँ, शायर हज़रत मुझे माफ़ करे जुर्रत की उनके ग्रुप में घुसने की, लेकिन माफ़ करिएगा, मैं अर्ज किया था एक मकाम पर, जब ये मंजर याद आया कि हुजूर आईने में देखकर अपनी, जब वो दाढ़ी शरीफ और जुल्फ़े शरीफ संवारा करते थे, सौरी हुई को संवारते थे इसलिए कि आईने की भी हसरत पूरी होना, तो मैंने अर्ज किया था कि देख कर मुझको जीनतें करते, देख कर मुझको जीनतें करते, आईना उनका बन गया होता। आईना उनका बन गया। काश आंखों में मुझको रख लेते, काश आंखों में मुझको रख लेते, सुरमई चश्म बन गया होता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुरमई चश्म बन गया। बहरहाल तो हुजूर अलैहिस्सलाम आईने को देख करके जुल्फें सवार रहे थे, लेते थे, और कभी जब आईना मुयस्सर नहीं होता, कभी जब आईना मुयस्सर नहीं होता तो हुजूर पानी में देख करके जो है वो, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इससे पता चला कि जीनत कितनी बड़ी चीज़ है। आजकल हम लोग निकलते हैं तो कुछ सजते धजते नहीं बोलते, सादगी इस्लाम का नाम है मेरे भैया। सादगी ऐसे आंखों में कीचड़ लेके घूमने को नहीं कहते, ये मलीछापन है, ये सुस्ती है, गफलत है, गंदगी है। आजकल जो नौजवान लड़कों की औरतों से तलाक हो रही है, लड़कियों की तलाक हो रही है, या तो औरतों ने बनना संवरना छोड़ दिया है या तो मर्दों ने बनना संवरना छोड़। औरतें शौहर के लिए नहीं बनती, सही बात है, उसको चाहिए कि वो शौहर के लिए बने, और मर्द भी घर से निकलते वक्त तो गुस्ल करके निकलता है बाहर जाने के लिए। तवज्जो है आपकी?
मैं हया के पर्दे में बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। बिल्कुल हक साहब, बिल्कुल। तलाक पर कंट्रोल करना है तो मर्द बनना संवरना सीखे, लेकिन किसके लिए? बाजार वालों के लिए नहीं, घर वाली के लिए। हम घर से बाहर निकलते बन संवर के, अच्छी बात है, घर में आने के लिए भी तो बना संवरा कीजिए। कोई तवज्जो ही नहीं देते, मुंह में बदबू आ रही है, कुछ नहीं करना, क्या करना है, तो निकाह तो हो गया है ना। ये नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम, अगरचे हुजूर अलैहिस्सलाम खुशबू हुजूर पे रश्क करती है, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम घर में आने के बाद सबसे पहले जो काम किया करते थे वो मिसवाक करके वुजू फरमाया करते। अल्लाह के लिए हम घर में ऐसे ही गुस्से आते हैं, सिगरेट की बदबू आ रही है, गुटखे की बदबू आ रही है, तंबाकू की बदबू आ रही है, घर में गुस्से चले आ रहे। हंसने की बात नहीं है। हमारा मजहब सफाई का मजहब है, दांतों की सफाई, जिस्म की सफाई, सर की सफाई। रोज गुस्ल करो, रोज नहाओ और कीमती से कीमती खुशबू लगाओ। मुझे हैरत है, जो लोगों के घर में 3-3 दिन चूल्हा नहीं जलता था वो सहाबा खुशबू मिस नहीं करते थे, वो खाना छोड़ देते थे, खुशबू मिस नहीं। क्या बात है। इमाम आजम अबू हनीफा अपने शागिर्दों को कहते हैं खुशबू लगाओ और अच्छी लगाया करो, क्योंकि खुशबू अच्छी लगाने से अक्ल बढ़ती है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, हाज़ा में इजाफा होता है। आप देखें मौला अली के निकाह की बात आई, मुझे याद आ गई। देखो खुशबू की हमारे कितनी अहमियत है। मौला अली से कहा कि तुम्हारा निकाह मैं फातिमा के साथ करने जा रहा हूं। कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास तो कुछ नहीं है। फरमाया कि घोड़ा मैंने दिया था, तलवार भी दिया था, ज़रा भी दिया था, घोड़े भी जरूरत है, तलवार भी जरूरत है, ज़रा बेच दो। ज़रा बेच करके पैसा लाए तो सरकार ने क्या फरमाया? क्या फरमाया? हुजूर ने क्या फरमाया? महर का इंतजाम करो और खुशबू का इंतजाम करो। खाने का इंतजाम करने की बात नहीं की। महर के बाद जो खरीदने का हुक्म दिया वो खुशबू खरीदने का हुक्म दिया है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात अगर उस्तवार हो सकते हैं तो अच्छी खुशबू का उसमें बड़ा अमल दखल है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते मुझे दुनिया से तुम्हारी 3 चीजें पसंद है, एक निकाह वाली औरतें, दूसरी खुशबू और तीसरा नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। तीनों की अहमियत को भुला दिया। खुशबू हमारे मजहब का हिस्सा है। अरे इससे बढ़कर अब मैं खुशबू की क्या फजीलत बयान करूं। आका इरशाद फरमाते हैं अगर कोई दूध दिया करे तो इनकार मत किया करो, अगर कोई खुशबू दिया करे तो इनकार मत किया करो, अगर कोई तकिया दिया करे तो इनकार मत किया करो। 3 चीजों का इनकार मत करो। अरे खुशबू की इससे बढ़ के क्या फजीलत होगी। लोग जीते जी खुशबू नहीं लगाते, हमारे यहाँ तो मरने वाले को भी अच्छी खुशबू लगाने का हुक्म दिया। मरने वाले को खुशबू में क्यों मुअत्तर किया जा रहा है? वजह ये वलीमे में जाओ तो सेठों से मुलाकात होगी और मर जाओ तो बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह, फर्श से लेकर अर्श तक जिसकी हुकूमत है उस मालिक को मुख्तार मुस्तफा जाने रहमत का दीदार होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और हमें यकीन है, इसीलिए तो हम मस्ती में कहते हैं, इसीलिए जो यकीन वाला आशिक है उसको मदीने जाने से खुशी मर जाने में होती है, क्योंकि मदीने जाओ तो गुंबद दिखता है और मर जाओ तो गुंबद वाला नजर आता है ना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।